इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सुल्तानपुरी सरदार चौक में एक हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली के सुल्तानपुरी सरदार चौक के निवासी रूप सिंह उर्फ राजा सन ऑफ दिलीप सिंह अपने दोस्त अशरफ अली के साथ कुछ दिन पहले अपने घर से कहीं काम के लिए निकला था, जो कि वहीं से लापता हो गया। 3-4 दिन बाद उसके घर पर अशरफ द्वारा कॉल करके यह बताया जाता है कि राजा का अशरफ से झगड़ा हो गया और अशरफ ने राजा को बस में बिठाकर घर के लिए रवाना कर दिया है। जब राजा घर नहीं पहुँचता है तो उसके परिवारजनों को उसकी चिंता होती है। राजा के परिवारजनों द्वारा सुल्तानपुरी कोतवाली में राजा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन कोतवाली में उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। दूसरे दिन राजा का शव उसके घर पहुंच जाता है। शव के घर में पहुंचने से घर में हड़कंप मच जाता है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए राजा की पत्नी द्वारा क्या कुछ बताया गया, यह जरा आप भी सुनिए संवाददाता चांदनी मलिक के साथ। तो कैसे पता चला कि वहाँ पर उनकी डेथ हुई है, इस चीज़ को लेकर मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, शाम को 6 से 7 बजे मेरे पे फ़ोन आ गया ट्रेन के अंदर। हम रास्ते में थे कि भाई तुम्हारे भाई की डेथ हो गई है और तुम्हारे भाई घड़ी सर एक तालाब है उसके किनारे पर पड़े हैं, है ना, उसमें मिले हैं। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरे भाई को उधर कैसे मार के फेंक दिया, है ना। और तुम्हारे भाई उधर नहाने गए। मैंने इतनी ठंड के अंदर, तो हमको इतनी ठंड के अंदर एक कपड़ा नहीं उतार सकते और उन को इतनी बुरी तरीके से मार के उधर डाल दिया। फिर हम गए, उधर पहुंचे, उधर उसकी बॉडी उधर फूल वगैरह बहुत सारे हैं, उधर वगैरह हमारे पास है। उधर उसकी बॉडी के पास में बहुत हमारी सरकारों के शहीदी दिवस, वहाँ पे मुसलमान शहीदी दिवस में ना मेरे भाई को तो बहुत, सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, है ना। मेरा भाई बहुत अच्छा आदमी था, किसी से इधर पूरे इलाके में झगड़ा। क्या काम करते थे? वो लेंटर लोहार बांधते हैं, हम सरिया बांधते हैं, और बहुत अच्छे आदमी थे वो। और कितने बच्चे उनके? उनके 2 बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे, दोनों अनाथ हुए। दोनों को उसने पूरी रंजिश से उसको मेरे भाई को मारा। मारने के प्रोग्राम जानना चाह रहे, कोई दुश्मनी थी उसकी, किसी चीज में कोई मारपीट? हाँ मैम, उनसे एक ना, उनका स्टार्टिंग से ही जो फ़ोन जाते ही फ़ोन चोरी कर लिया उन्होंने, है ना। फिर उसके बाद में वो कुछ दिन बाद मैंने फ़ोन नहीं किया, भाभी का फ़ोन आता है मेरे पे कि राजू तुम्हारे भाई का फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने भाई मेरे को बताओ, तो उसने कई बात हमें घुमा के बोल रहा है तुम्हारे भाई 8 बजे वाली बस में मैंने आपको तुम्हारे भाई को चढ़ा दिया है, तुम्हारे भाई उधर पहुँच और रास्ते में पहुँच रहे हैं। मैंने ठीक है भाई, मेरे भाई पहुँच रहे हैं ना। मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे लोगों को फ़ोन करता रहा मैं। फिर हमारा फ़ोन नहीं लग पाया। वो सुबह उस घर के अंदर जो वो एक आंटी हैं, वो बोल रही हैं कि सुबह वह घर में आया है और मेरी भाभी का मेरे पे फ़ोन आता है सुबह कि तुम्हारे भाई कि तो वो आदमी ना हमेशा से हिंदुओं पे चिढ़ता था। ये लोग बता रहे हैं, हमें नहीं पता। अच्छा अच्छा। हमेशा से हिंदुओं पे चिढ़ता। हम सरदार, हमारी ना शहीदी चल रही है, सरदारों की शहीदी, और उसने ये जान लिया ये सरदार है और भी इसी की बलि देनी है। उसने फूल चढ़ाए मेरे भाई को, फूल चढ़ाया मेरे भाई के ऊपर, फूल चढ़ा के हिंदू इसने हिंदू जो इसको हिंदी मीन्स शहीदी हमारे गुरु को मुसलमानों ने मारा था। हमारे गुरु की शहीदी, बच्चों की शहीदी चढ़ाई थी और ये यहाँ से लेके गए थे। इनका कुछ भी नहीं है, इनका कुछ भी नहीं है मैडम। हमारे गुरु के बच्चों को मारा था। मेरा जेठ की किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी से नहीं बोलता था, हाँ जी, किसी से दुश्मनी नहीं थी उनकी। और वो उनको प्यार से लेके गया है और वहाँ पे मस्जिद के सामने उनकी ये बलि दी गई है। हाँ जी, इनको ऐसे उल्टा करके और फूल फेंक के, हमें पूरा यकीन है उनको बलि दी गई है। और कुछ भी, उनके पास पैसे नहीं थे, उनपे फोन नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास। बस हमें ये चाहिए कि उसको सही, बस उन्होंने हमारे शहीदी के चक्कर में उसने हमारे गुरु के बच्चों को मारा था, तो शहीदी में हम और सिखों के बच्चों को मारेंगे। पर जो मतलब ये भीड़ लगी हुई है, तो मतलब क्या बात हुई है यहाँ पर? मेरे हस्बैंड को मार दिया। मेरे हस्बैंड को 12 तारीख को यहाँ से अशरफ अली ले गया। उसी दिन उसने फ़ोन चुरा लिया अशरफ ने। 13 तारीख को मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करा, अनीता मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं घर आ रहा हूँ, आ जाओ। उसने उसी दिन उसे पिला के सुला दिया। फिर उसको 22 रोज़ बात होती है मेरी, रोज़ 22 तारीख को मुझे 2 बार कॉल किया है, सुबह 8 बजे, फिर 10 बजे कॉल किया है। अनीता
तो क्या कर रही है? मैंने कहा मैं सो रखी हूँ। अच्छा, फिर वो उसने फ़ोन रख दिया। फिर मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया जिसके पास काम कर रहा था, तो उसने बोला मैंने राजा का हिसाब कर दिया, राजा आज घर आ रहा है। फिर मैंने उसकी वाइफ को कॉल किया, राजा कहाँ है? राजा को अशरफ ले गया है, अशरफ ज़बरदस्ती ले गया, राजा नहीं जा रहा था। फिर हम पूरे दिन कॉल करते रहे, राजा आया, राजा आया, नहीं आया राजा। दूसरे दिन अशरफ का कॉल आता है 7 बजे मेरे पास, अरे भाभी मेरे साथ ना लड़ाई हो गई राजा की, मुझे नहीं पता कहाँ है वो। अरे तेरे साथ गया था, कहाँ है? फिर थोड़ी देर बाद कहता है मैंने उसे बस में बिठा दिया, अरे वो अभी तक घर नहीं आया। उसके बाद 1 बजे कॉल करता है, अरे राजा आया, नहीं आया। राजा का फ़ोन उस दिन से बंद था, राजा जिस दिन गायब हुआ उसके दूसरे दिन राजा का फ़ोन चालू हो गया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ ना कोई थाने वाले कर रहे, ना जैसलमेर वाले कर रहे। हम जैसलमेर से बॉडी लेके आए अपने पति की, ये मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे पति को बेरहमी से मार दिया उन्होंने। जैसे कि पहले आपके पति के साथ उसकी कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई कुछ नहीं। मेरा पति किसी से लड़ता नहीं है, वो मोमडन पहले है, किसी और का भी कर रहा था? मोमडन है वो। पता नहीं क्या करा उसने, उसकी वो पानी में ऐसे तैरता है मेरा पति, बहुत तैरता है पानी में। उसने उसको पानी में डुबो के मार दिया, पानी में डुबो के। अरे कैसे? पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे। औरत हमें धमकी दे रही है, उसकी बीबी, कि मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी, तुम्हारा नाम लगाऊंगी। ये अशरफ कहाँ रहता है? ये अशरफ पीछे गली में रहता है, पीछे ही गली में रहता है? पीछे गली में रहता है। क्या ब्लॉक है? एड्रेस पूरा? हमारा तो सुल्तानपुरी D610 है, उनका नहीं पता, उनका नहीं। मतलब कंप्लेंट थाने में ली है पुलिस वाले? नहीं ले रहे, ले नहीं रहे, कंप्लेंट नहीं ले। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे जैसलमेर जाओ, जैसलमेर वाले कुछ भी नहीं सुन रहे हमारा, वो भी नहीं सुन रहे जैसलमेर वाला। सुल्तानपुरी थाने में किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट मतलब आपकी नहीं ली, कोई सुनवाई? नहीं, हम बहुत बार गए, हमारी कंप्लेंट नहीं लिख रहे। कल इधर सुल्तानपुरी में कोई भी कंप्लेंट नहीं लिख रहा, ना जैसलमेर में लिख रहे, कोई भी नहीं कर रहा। और उल्टा वो औरत हमें धमकी दे रही है। पुलिस वाली बोल क्या रहे हैं? कह रहे हैं जैसलमेर जाओ, जैसलमेर में तुम्हारा केस बनेगा। जैसलमेर वाले को ये बोला मैडम ने मुझे, जैसलमेर के? जैसलमेर के वहाँ पर CCTV फुटेज लगी हुई थी? हाँ लगे हुए थे जहाँ, तो वो कह रहे थे कि आ जाना, जंगल में ले फिर गया। थाना में आप फोटो चेक वहाँ करा। पर उन्होंने किस तरह की कोई कंप्लेंट ली आपकी? हाँ लिए उन्होंने ली है? लिए यहाँ के नहीं ले रहे? यहाँ के ले रहे, उन्होंने लिए। और एक मैडम ने बोला अगर ये मर्डर केस है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और जो पोस्टमार्टम हुआ उसकी क्या रिपोर्ट आई है, कुछ पता है? उसकी अभी नहीं, उन्होंने बोला था 15-20 दिन में आएगी। 15-20 दिन? हाँ ये ऐसा नहीं होता नहीं। फिर 1.5 महीने बोल रहे थे। वो कहते या नहीं, या जोधपुर से या बीकानेर से, अच्छा 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 अच्छा। ऐसे बोल रहे थे।